सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन के अंदर अपना भाषण देते हुए नजर आए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए नजर आए। और खास बात यह थी कि कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी को धोया, उस पर प्रधानमंत्री जो है वो जवाब देने के लिए जैसे ही खड़े हुए, वैसे ही कांग्रेस के सांसदों ने 70 लाख जोरों शोरों से बोलना शुरू कर दिया। ये 70 लाख वही है दोस्तों, जब कल राहुल गांधी अपने भाषण में पार्लियामेंट हाउस के अंदर चर्चा कर रहे थे कि कैसे नए वोटर्स को जोड़ दिया गया। हिमाचल प्रदेश के जितनी आबादी अचानक से महाराष्ट्र के वोटिंग प्रक्रिया के दौरान, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त नए वोटर्स को जोड़ दिया गया। इसका आंकड़ा जो है आप हमें ला कर दीजिए। इस बात को उठाया गया था कल राहुल गांधी के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए। अब जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात बोला तो उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट संसद भवन के अंदर कल गूंजने लगी और प्रधानमंत्री की चुप्पी कल साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। और तो और बीजेपी के कई सांसद जो है, मंत्री जो है, राहुल गांधी को रोकने की भी कोशिश में लगे रहे, लेकिन राहुल गांधी बोलते गए और इतना बोले कि बीजेपी के तमाम सांसद और प्रधानमंत्री चुप हो गए। आज जब प्रधानमंत्री बोलना जैसे ही शुरू किए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की जीत की विक्ट्री का जिक्र करते हुए नजर आए, तब सांसदों ने कांग्रेस के 70 लाख बोलना शुरू कर दिया। और इस कदर बोलना शुरू किया दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी को चुप होना पड़ा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस के एमपी ने 70 लाख जो है वोटर्स आईडी का जो वोटिंग प्रक्रिया के दौरान जो एड ऑन हुआ था, उस पर जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को चुप करा दिया गया। तो ये सब कुछ इस वक्त दोस्तों प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान जो है बोलने के बाद शुरू हुआ। और तो और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज क्या क्या कहा है वो भी जरा आप जान लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री संसद भवन के अंदर ये बोलते हुए नजर आए कि 1 लाख करोड़ रुपए किसानों की जेब में गया, पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी। ये सब कुछ आज सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए कहा जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन चुका है, हमने ओबीसी समाज संवैधानिक दर्जा दिया है। आगे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है दोस्तों कि अटल जी आए तब तक किसी को समझ नहीं आया था। जी हाँ, अटल जी आए तब तक किसी को समझ नहीं आया था, लेकिन हमने ट्रिपल तलाक खत्म करके बहनों को हक दिलाया। और ये तमाम चीजें जो है प्रधानमंत्री के जरिए जिक्र किया जाना जो है अपने अभिभाषण में शुरू किया गया। अपने भाषण के दौरान जो है वो बोलते हुए नजर आए। आगे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बोल रहे हैं वो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री जो है बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए पीएम मोदी जिस तरीके से बोल रहे हैं, AI किस तरीके की जो है बातें कर रहे हैं, उस पर भी लोगों के जरिए जो है मजाक बनाना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो है गांधी परिवार का नाम लिए बिना आज वो फिर से शुरू हुए और क्या क्या किस तरीके से बोलते हुए नजर आए हैं वो हर कोई देश की जनता जो है वो सुन रही है इस वक्त कि प्रधानमंत्री कुछ नया बोलेंगे। लेकिन हमेशा की तरह नेहरू गांधी परिवार को ही पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, 75-70 सालों की ही दुहाई देते हैं। अपने 11 सालों में क्या किया है उस पर प्रधानमंत्री का फोकस कम, नेहरू गांधी के 70-75 सालों में क्या हुआ है इस पर जिक्र ज्यादा रहता है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे थे और उन्होंने गांधी परिवार का नाम लिए बिना बहुत कुछ कहा है। कुछ लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कोई बताए इस देश में कभी किसी SC/ST परिवार के 3 सांसद एक समय में हुए हैं। गांधी परिवार के इस समय 3 सांसद हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लोकसभा में और सोनिया गांधी राज्यसभा में सांसद है। पीएम मोदी ने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा था कि राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग था। मोदी ने केजरीवाल का नाम लिए बिना आगे अपने भाषण में कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर देश को बनाया है, इस पैसे से शीश महल नहीं बनाया है। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री जी के जरिए कही जा रही है। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं।
ज्यादा हताश फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। इस तरीके की बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए अपने बयानों में चर्चा करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए और उनको जो उनका हमेशा रहा है दोस्तों, वही इस बार भी भाषण में उनके नजर आया। कुछ न्यू नहीं नजर आया जिस पर कहा जा सके कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कुछ नया कहा हो। हमेशा की तरह वही नेहरू गांधी, वही केजरीवाल। अभी तो केजरीवाल भी आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली इलेक्शन है दोस्तों, कल चुनाव है, तो उससे पहले केजरीवाल का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं, लेकिन वही भ्रष्टाचारियों पर जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आरोप लगा रहे थे और फिर जब वो उनके पार्टी में शामिल हो गए तो उनके सारे भ्रष्टाचार, सारे पाप, यहाँ तक कि फाइल भी बंद हो गए। तो ऐसे बीजेपी का भ्रष्टाचार जो है वो साफ होता है, देश को दिखाने के लिए कुछ और, बताने के लिए कुछ और अपनी पार्टी में करने के लिए कुछ और। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।